उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन विषय के 1142 यानी 1142 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। एलटी ग्रेड के 15 विषयों में सर्वाधिक अभ्यर्थन निरस्त होने वाला यह विषय है। क्यों निरस्त हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन कौन से कारण रहे हैं, तो एक कारण सबसे ज़्यादा है जो कि उत्कृष्ट कुशल खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों के खिलाड़ी का दावा किया गया है और इन्होंने कोई अभ्यर्थन के समक्ष अपना कोई अभिलेख प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया है। कुल 278 ऐसे अभ्यर्थी हैं, इन्होंने कोई प्रमाण पत्र ही नहीं संलग्न किया। कौन से आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना है, साथ ही साथ अगर आप प्रारंभिक परीक्षा ही दिए हैं और उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझिएगा, पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हर एक बातें समझें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस तरीके से खेला इस विषय में किया है, ऐसे ही खेला हर विषय में कुछ न कुछ तरीके से किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों के लिए ख़ास तौर पर जो किसी भी प्रकार का कोटा नहीं लगाए हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं उत्तीर्ण हुई है तो भी महत्वपूर्ण है। और अगला जो निरस्त हुआ, उन्होंने तो कोई प्रमाण पत्र नहीं लगाए। ये प्रमाण पत्र लगाए हैं लेकिन शासनादेशों में जो प्रावधान है उसके विज्ञापन के शर्तों के आलोक में मान्य नहीं है। ये कुल जो मान्य नहीं है तो कुल संख्या है 645 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हम 923 ऐसे अभ्यर्थी हैं 1142 में, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुशल खिलाड़ी के संदर्भ में उनका फार्म रिजेक्ट किया गया है। सबसे पहले बताते हैं कि आपको क्या संलग्न करना है इसके साथ अगर आपको अपना ये फार्म बचाना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो आपका फार्म नहीं बच पाएगा। पहला, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और कुशल खिलाड़ी हैं तो 4 प्रारूप दिया गया है एलटी ग्रेड के विज्ञापन में। विज्ञापन आप देखेंगे तो आपको 4 प्रोफार्मा मिल जाएंगे, 4 प्रारूप मिल जाएंगे। अगर आप मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल में अपने देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिए हैं तो ये आपका प्रारूप है। ठीक है, ये प्रारूप में जो नोट लिखा हुआ है कि यह प्रमाण पत्र नेशनल फेडरेशन नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किया गया हो तभी यह मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। ठीक है, ये खिलाड़ी आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर प्रदेश स्तर पर आपने खेला है और ये उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही है, केवल यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के उन्हीं के ऊपर लागू होगा। अगर आप अन्य प्रदेश के हैं तो आपके ऊपर यह लागू नहीं होगा, तो आप पहले ही से छट जाएंगे। ठीक है, ये प्रारूप दूसरा है। अगर आपके पास ये प्रारूप है राज्य स्तर का तो राज्य स्तर पे प्रमाण पत्र आपका प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही यह मान्य होगा। ठीक है, अगला है मान्यता प्राप्त खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया है, वह खिलाड़ी हैं, तो आपका यह वैलिड होगा। और इसमें किसका हस्ताक्षर मुहर होना चाहिए, तो इसमें आपका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर उनका होना चाहिए। क्लियर। और अगला है ये वाला प्रारूप, अगर इसमें देखेंगे तो ये मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए अगर आपने ये 4 स्तर पर खेला है तभी आपको मान्य होगा, अन्यथा नहीं मान्य होगा। ठीक, क्लियर। चलिए अब दूसरे हम मुद्दे पर आ जाते हैं कि इतने अभ्यर्थियों का फार्म ही क्यों रिजेक्ट हुआ। क्या खिलाड़ी कोटे में क्या इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी कि जो इतने फार्म रिजेक्ट हो गए? यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। यह उन विद्यार्थियों के लिए झटका है जो सामान्य वर्ग से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, ओबीसी एससी एसटी वर्ग से फॉर्म फिलअप किए थे और उनका चयन नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं, समझते हैं। ये है पुरुष वर्ग का लिस्ट जिसमें सीटें दी गई हैं कि किस विषयों में कितनी सीटें हैं। ठीक है, अब आप हमें यह बताइए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग माइग्रेट नहीं करता है, माइग्रेशन नहीं लागू करता है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी चयनित होगा प्रारंभिक परीक्षा के बाद
यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए, वह अपने मूल श्रेणी में चयनित होगा। यानी कि आप यूआर से अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप यूआर कैटेगरी में ही जाएंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप ईडब्ल्यूएस से जाएंगे। ओबीसी से फॉर्म फिलअप करेंगे ओबीसी में, एससी से फॉर्म फिलअप करेंगे एससी, एसटी में करेंगे तो एसटी में। अगर आप दिव्यांगजन में करेंगे यानी कि आप 2 कैटेगरी लगाएंगे, ओबीसी प्लस एससी, ओबीसी प्लस पीएच दिव्यांग, तो आप पीएच में जाएंगे। ठीक है। अगर आप ईएक्स सर्विसमैन में जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक में, तो इसमें जाएंगे। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित में जाएंगे तो इसमें लगाएंगे, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी के आरक्षण के लिए लगाएंगे, तो आपका चयन इसमें हो गया है। तो हम फिजिकल एजुकेशन पे आते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन में हम देखते हैं कि जो चयन हुआ है वह पुरुष वर्ग में खिलाड़ियों की सीट कितनी है? 4 सीट है पुरुष वर्ग में, बहुत ध्यान से समझिएगा। महिला वर्ग में कितनी सीट है? 1 सीट है। तो कुल कितनी सीट हो गई खिलाड़ी की? 5 सीट हो गई। तो इन 5 सीटों के सापेक्ष में खिलाड़ियों का कितना चयन होना चाहिए? 15 गुना ना। मान लेते हैं कभी कभी बराबर अंक आने पर 17, 18, 20 गुना भी हो जाता है। अगर हम 20 गुना भी मान लेते हैं, वैसे तो 20 गुना नहीं बुलाया गया है, लेकिन हम 20 गुना भी मान लेते हैं कि खिलाड़ी वर्ग में मान लीजिए 20 गुना पास हो गए, तो 20 पंजे 100। इसमें कितने अभ्यर्थी चयनित होने चाहिए थे? मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, बाकी तो होना चाहिए 75 के आसपास में। 100 ही खिलाड़ियों का चयन होना चाहिए। और जबकि फार्म कितना रिजेक्ट हुआ है खिलाड़ी का? 923। ये कैसे संभव है? क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जानबूझ के ऐसे किया है? क्या कैटेगरी में उनको नहीं मिल रहे थे? एससी, एसटी, ओबीसी इनमें नहीं मिले हैं? मिले तो होंगे ही। और पहली बात, जब वो माइग्रेशन लागू ही नहीं करते हैं तो ये खिलाड़ी वाला अभ्यर्थी ओबीसी में, एसटी में कैसे चयनित होगा? अगर ओबीसी, एससी, एसटी में चयनित हुआ है तो उसको रिजेक्ट क्यों किया गया है? खिलाड़ी का कोटा लगाकर क्यों रिजेक्ट किया गया है? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। ये आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निश्चित रूप से पूछना चाहिए। कुल जो शारीरिक शिक्षा में सीटें थी वह कुल 267 सीटें थी। पुरुष वर्ग में 203 सीटें थी, महिला वर्ग में 55 सीटें थी, और स्पेशल कोटे में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में 5 + 2 + 2 कुल 9 सीटें थी। कुल मिलाकर 267 सीटें थी। तो 267 सीटों के सापेक्ष में 3858 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था मुख्य परीक्षा के लिए, जबकि शॉर्ट लिस्टेड किया जाना था 4005, 15 गुना अगर हम देखें तो। इसमें लिखा भी है कि आयोग द्वारा न्यूनतम दक्षता मानक अंक नहीं प्राप्त करने के कारण कतिपय श्रेणियों में रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध हो सके। अगर आप हर श्रेणी में 15 गुना ले रहे हैं तो आप ओबीसी, एससी, एसटी में 15 गुना क्यों नहीं बुलाए? क्यों आपने खिलाड़ी कोटे में इतने ज़्यादा फार्म रिजेक्ट किए हैं? पहला तो ये विचारणीय प्रश्न है। दूसरा, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा जिनकी निकली ही नहीं है वह इस पर जरूर आयोग से प्रश्न पूछें कि आपने कुशल खिलाड़ी में इतने अभ्यर्थियों का चयन क्यों किया? 923 अभ्यर्थियों का तो फार्म रिजेक्ट हुआ है। अगर 923 और कितने का एक्सेप्ट हुआ होगा, क्या उसमें से 923 में से और क्या 500-600 कुशल खिलाड़ी वाले ही शिक्षार्थियों के लिया गया है? तो ऐसा क्यों किया गया है? जबकि कुशल खिलाड़ी में केवल 5 सीटें हैं, 15 गुना बुलाना था। यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बहुत गंभीरता से इसका अध्ययन करना आपको बहुत ज़रूरी है। अन्यथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी मनमानी करता रहेगा और आप वह सर्टिफिकेट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही साथ आप यह भी प्रश्न उनसे पूछेंगे कि हमारा चयन कुशल खिलाड़ी में क्यों किया गया? पहले तो ये पूछिए कि इतने ज़्यादा खिलाड़ियों का चयन ही क्यों किया गया? भले ही आपका चयन निरस्त हो गया, आप ये प्रश्न पूछिए कि केवल 75 अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाना था। अगर मैक्सिमम हो ही भी जाता, क्योंकि बराबर अंक आने पर जैसे किसी का अगर 62 नंबर पर न्यूनतम कट ऑफ गई है और 80 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं तो सबको ले लिया जाता है, इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लगाई जाती है। तो ये विचारणीय प्रश्न है, इसको समझना है। ऐसे ही तमाम विषयों में हुआ है, लेकिन कोई भी शिक्षक संगठन
इस संदर्भ में न तो आवाज़ उठा रहे हैं, +15 गुना नहीं बुलाया जा रहा है, इस संदर्भ में भी कई आवाज़ नहीं उठ रही है, जबकि इस संदर्भ में कई बार इस चैनल के माध्यम से पूछा जा चुका है। साथ ही साथ कुशल खिलाड़ी में अभी 1-2 विषयों में अभ्यर्थी निरस्त हुआ था, उस संदर्भ में आयोग से बात भी करने अभ्यर्थी गए थे, मैं खुद गया था, लेकिन आयोग बस वही रटा रटाया जवाब कि आप अपना जो प्रोफार्मा दिया है आयोग की वेबसाइट पर उसी प्रोफार्मा पे जमा कर दीजिए, आपका निरस्त नहीं होगा, बच जाएगा। जबकि किसी का भी फार्म बच ही नहीं पाया है। हर एक विषय में 1-2 अभ्यर्थियों का ऐसे जो बहुत माइनर त्रुटियां थे उसमें बच गया है, तो नहीं तो बाकी किसी का बच नहीं रहा है। तो ये 1142 अभ्यर्थी हैं, जिसमें से 923 खिलाड़ी कोटे से हैं। तो जिनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं उत्तीर्ण हुआ है वह अगर हाई कोर्ट के दरवाजे पे जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको यह बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि 923 अभ्यर्थियों का चयन क्यों किया गया, क्यों 923 अभ्यर्थियों का रिजेक्ट किया गया, जबकि कोटे में 5 ही सीटें हैं। यह बहुत विचारणीय प्रश्न है, जवाब अपना ज़रूर दीजिएगा। अगर आप फिजिकल एजुकेशन प्रारंभिक परीक्षा भी दिए हैं, बहुत ध्यान से विज्ञापन को पढ़िएगा, रिजल्ट को पढ़िएगा, और जो रिजेक्ट लिस्ट हुई है उसको ध्यान से देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अपना विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा इस संदर्भ में।